क्लास 8। आज हम यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 4 है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज। ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? ठीक है, ये मैं डेफिनेशन यहाँ से रीड कर रही हूँ। एन एक्सप्रेशन विच कनेक्ट्स वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। एक्सप्रेशन में क्या होता है? वेरिएबल्स यूज़ होते हैं और कॉन्स्टेंट यूज़ होते हैं बाय ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब वो कह रहे हैं, देखिए अब आपको क्या पता है ना कि अलजेब्रिक टर्म क्या होती है। ठीक है, कोई भी बेस होती है, उसकी कोई ना कोई पावर होती है। ठीक है, कोई ना कोई पावर होती है और साथ में क्या होता है, उसका कोफिशिएंट होता है। तो ये अलजेब्रिक टर्म होती है। इस तरह की अगर मैं एक और लिख दूँ 3x, सही है, सपोज की पावर 1 है, तो ठीक है ये टर्म्स है, ये अलजेब्रिक टर्म है, ये भी अलजेब्रिक टर्म है। ठीक है, लेकिन जब इनके दरमियान में प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन कोई भी साइन लगाया जाता है तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। सपोज मैंने इसके दरमियान में प्लस का निशान लगा दिया, ठीक है, तो इसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ लिखा भी हुआ है, रिकॉल दैट व्हेन ऑपरेशंस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जब ये ऑपरेशन यूज़ किए जाते हैं आर अप्लाई टू अलजेब्रिक टर्म्स में, अलजेब्रिक टर्म्स में ये जब अप्लाई किए जाते हैं ये ऑपरेशंस, ये देखिए मैंने ये टर्म्स है, इनके दरमियान में मैंने ये साइन लगाया, अलजेब्रिक ऑपरेशन प्लस लगाया, तो वी ऑब्टेन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो हमारे पास क्या आ जाता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाता है। ठीक है, एग्जांपल दी हुई है, ये देखें, ये एक टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है, इनके दरमियान में क्या ऑपरेशन यूज़ किया है, एक माइनस और एक प्लस। ठीक है, अब वो कह रहा है एक्स इक्वल टू नॉट ज़ीरो और एक्स क्या होना, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, पोलिनोमियल्स क्या होता है? पोलिनोमियल, अ पोलिनोमियल इज़ द वेरिएबल एक्स इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म। ठीक है, पहले मैं यहाँ से पढ़ती हूँ, सिंपल लिखी हुई ना ताकि आपको समझ आता है। अ पोलिनोमियल इज़ एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर टर्म्स। पोलिनोमियल एक्सप्रेशन में क्या होता है? एक या एक से ज़्यादा टर्म्स होती हैं, इन ईच ऑफ विच द एक्सपोनेंट द वेरिएबल इज़ ज़ीरो। अब वो जो एक्सपोनेंट है, मतलब उसकी पावर है, जो वेरिएबल की पावर है, वो क्या हो, या तो पॉजिटिव इंटीजर हो या फिर ज़ीरो हो। ठीक है, मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर हो 2, 3, 4 कुछ भी, और क्या हो, ज़ीरो हो। अब ये देखें, यहाँ पे भी आपकी बुक में भी लिखी हुई है, पोलिनोमियल इन द वेरिएबल एक्स इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, ये लिखी हुई है उन्होंने, ये उन्होंने फॉर्म लिखी हुई है कि किस फॉर्म में होती है। पोलिनोमियल ऑफ एक्स इक्वल टू ए एन, ये ए एन जो है यहाँ पे कोई भी रियल नंबर होता है, इसकी जगह कोई भी रियल नंबर आ सकता है। ठीक है, सही है, यहाँ भी कोई भी रियल नंबर आ सकता है। और जो एक्स है, एक्स की जो पावर है वो क्या होगी, नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी, नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी। सही है, मतलब कि पावर जो है वो नेगेटिव नहीं होगी। यहाँ पे भी मैंने पढ़ा था ना, एक्सपोनेंट मतलब पावर ऑफ द वेरिएबल, जो वेरिएबल की पावर है या तो वो ज़ीरो होगी या पॉजिटिव इंटीजर होगी। ठीक है, नेगेटिव नहीं होगी। सही है, इतनी समझ आ गई। अब ये देखें, अब ये तो आपको पता चल गया, जो ए एन है, फिर एन में से कम कर दिया, फिर एन में से 2 कम कर दिया। ठीक है, वो रियल नंबर होगा। और पावर जो है, एक्स की पावर एन है, सपोज यहाँ पे 2 है तो n माइनस 1 है, इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 हो, फिर यहाँ पे x की पावर 0, मतलब एक एक कम हो, तो वो पोलिनोमियल्स होगा। सपोज यहाँ मैं लिखती हूँ x की पावर 2, ठीक है, प्लस 2x प्लस 1। देखो पहले पावर 2 है, ठीक है, फिर उससे एक कम है, x की पावर 1 है, और फिर क्या है, x की पावर यहाँ पे 0 है। सपोज x की पावर 0 आपको पता है 1 के इक्वल ही होता है, तो मतलब कम हो रही है ना, यहाँ पे भी यही चीज़ है, n है, एक एक्स की पावर n होगी, फिर एक कम होगी n माइनस 1, फिर 2 और कम होगी n माइनस 2, इसी तरह। ठीक है, इसकी समझ आ गई। और उन्होंने कहा है ए एन इक्वल टू नॉट ज़ीरो, जो ये ए एन है ना, ये ज़ीरो नहीं होगा, सारी बात है, अगर ये ज़ीरो होगा तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो भी ज़ीरो हो जाएगा, इसलिए उन्होंने कहा ये ज़ीरो नहीं होगा, जो इसके साथ कोफिशिएंट होगा। सही है, ये कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर रूट वाली वैल्यू भी हो सकती है, 1/2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो पावर है वो क्या होगी, नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी। इंटीजर आपको पता कैसे होते हैं, कौन से इंटीजर होते हैं, पता है ना, 0 +-1 +-2, ये सारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं। ठीक है,
नो और पावर क्या होगी इंटीजर ही। सही है, क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छी समझ आ जाएगी। उसके बाद रैशनल एक्सप्रेशन की डेफिनेशन, द कोशेंट पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स ऑफ टू पोलिनोमियल्स। उन्होंने कहा है इसमें टू पोलिनोमियल्स हैं, एक पी ऑफ एक्स है और एक क्यू ऑफ एक्स है, और क्यू ऑफ एक्स इज नॉट ज़ीरो, और नीचे वाला क्या होगा, ज़ीरो नहीं होगा। रैशनल नंबर के बारे में पढ़ा था ना, रैशनल नंबर क्या होता था, पी ओवर क्यू की फॉर्म में होता था और क्यू इक्वल टू नॉट ज़ीरो होता था। ठीक है, और जो पी क्यू होते थे वो किसको बिलोंग करते थे, सी को, मतलब इंटीजर्स होते थे। ये थी रैशनल नंबर की डेफिनेशन। अब रैशनल एक्सप्रेशन की बात आ रही है, तो इसलिए पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स ऑफ टू पोलिनोमियल्स हैं हमारे पास, ये दोनों पोलिनोमियल है, और पोलिनोमियल क्या होंगे, इसी फॉर्म में हो जाएंगे कि पहले पावर टू मतलब 3 है अगर, तो फिर 2 होनी चाहिए और फिर 1 ऐसे होनी चाहिए। सही है, क्यू ऑफ एक्स इज़ नॉन ज़ीरो पोलिनोमियल इज़ कॉल्ड रैशनल एक्सप्रेशन, उसको रैशनल एक्सप्रेशन बोलते हैं। अब ये देखो ज़रा, ये उन्होंने एग्जांपल दिया 2x + 1। अब इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ पे x की पावर 0 है, क्योंकि x की पावर 0 1 ही होता है। ठीक है, तो 1 1 1 ही आएगा। इसी तरह ये भी देखो x की पावर 1 है और उसके बाद कांस्टेंट है। सही है, पता चल गया। अगर फ्रैक्शन में है तो उन्होंने कहा नीचे वाला जो है वो 0 नहीं होगा। 3x + 8 इक्वल टू नॉट ज़ीरो, जब ये 0 हो जाएगा तो वो सारा ही 0 हो जाएगा, इसलिए उन्होंने कहा ये नीचे वाला है डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होगा। इज़ अ रैशनल एक्सप्रेशन। ये क्या है, रैशनल एक्सप्रेशन है। पहले तो रैशनल एक्सप्रेशन तो आप तब चेक करोगे ना, पहले ये चेक करो कि ये पोलिनोमियल है कि नहीं है। अगर पोलिनोमियल होगा तो फिर ये रैशनल भी होगा। ये उन्होंने वही लिखा हुआ है, इन द रैशनल एक्सप्रेशन पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स इज़ कॉल्ड द न्यूमिनेटर। ऊपर वाले को आपको पता न्यूमिनेटर बोलते हैं और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। एंड क्यू ऑफ एक्स इज़ नोन एज डिनोमिनेटर, ये बताया हुआ है। ऑफ द रैशनल एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन में ये वाला न्यूमिनेटर और ये डिनोमिनेटर है। द रैशनल एक्सप्रेशन पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स नीड नॉट बी पोलिनोमियल। अच्छा, अब हम ये देखते हैं एवरी जो पोलिनोमियल है, उन्होंने कहा हर पोलिनोमियल जो है पी ऑफ एक्स कैन बी रिगार्डेड एज अ रैशनल एक्सप्रेशन। सिंस वी कैन राइट पी ऑफ एक्स को हम पी ऑफ एक्स ओवर 1 भी लिख सकते हैं। दस एवरी पोलिनोमियल इज़ अ रैशनल एक्सप्रेशन। उन्होंने कहा हर पोलिनोमियल है वो क्या होगा, रैशनल एक्सप्रेशन है। ज़ाहिर बात है, अगर वो पोलिनोमियल होगा तो वो रैशनल भी होगा। ठीक है, रैशनल तो तब चेक करेंगे ना, ये देखो पी ऑफ हम ये है फॉर्म है पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये पोलिनोमियल भी होना चाहिए ना। ठीक है, तो वो कह रहा है एवरी पोलिनोमियल, हर पोलिनोमियल क्या होगा, रैशनल एक्सप्रेशन होगा। हर पोलिनोमियल क्या होगा, रैशनल एक्सप्रेशन होगा ही होगा। लेकिन एवरी रैशनल एक्सप्रेशन, लेकिन हर रैशनल जो एक्सप्रेशन है वो पोलिनोमियल नहीं होगा। ये याद रखनी है आपने बात कि एवरी पोलिनोमियल इज़ अ रैशनल एक्सप्रेशन बट एवरी रैशनल एक्सप्रेशन नीड नॉट बी पोलिनोमियल। लेकिन जो हर रैशनल एक्सप्रेशन है ना, ज़रूरी नहीं है कि वो पोलिनोमियल भी हो। यहाँ पे भी उन्होंने वही लिखा हुआ है कि रैशनल एक्सप्रेशन नीड नॉट बी पोलिनोमियल। ज़रूरी है जो रैशनल एक्सप्रेशन है वो पोलिनोमियल भी हो, लेकिन जो पोलिनोमियल होगा, हर पोलिनोमियल वो रैशनल एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, ये बात याद रखनी है आपने। इसकी रैशनल एक्सप्रेशन की डेफिनेशन कर लेनी है इधर से लेके इधर तक। ठीक है, सही है। और इस तरह आपने इसकी डेफिनेशन कर लेनी है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की कर लेनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएगी। ये एग्जांपल तक कर लेना, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, और इसी तरह पोलिनोमियल्स की यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, ये पूरी इक्वेशन लिखनी है ताकि पता हो कि कैसे पोलिनोमियल होता है। सही है, वो सिर्फ मैंने आपको वहाँ से समझाने के लिए रीड किया था। अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं, एक्सरसाइज 4.1। अब ये देखें, वो कह रहा है आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल। अब वो कह रहे हैं इनमें से आपने बताना कि पोलिनोमियल है कि नहीं है। अगर है तो येस लिख दें आगे, अगर नहीं है तो नो लिख दें। ठीक है, अच्छा अब ये देखें ज़रा, 3x की पावर 2 + 1/x। अगर हम इसको ओपन करें तो ये क्या होगा, 3x की पावर 2 प्लस ये पावर क्या है +1 है ना, तो जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो x की पावर -1 हो जाएगी, -5। अब ये देखें ज़रा, यहाँ पे x की पावर 2 थी, यहाँ पे 1 कम होनी चाहिए थी, n-1 था ना उस फॉर्मूले में, तो यहाँ पे x की पावर 1 होनी चाहिए। अब ये -1 है, तो इट मीन्स ये पोलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है। ठीक है, उन्होंने कहा है ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपने बताना है कि पोलिनोमियल है कि नहीं है। अब ये नहीं है, क्यों, क्योंकि ये 2 है, उसके बाद 1 पावर कम होनी चाहिए थी, 2 यहाँ पे 1 होना चाहिए, यहाँ पे -1 है। इट मीन्स ये पोलिनोमियल नहीं है। हम यहाँ पे आप नो लिख देना या बुक पे ही कर लेना सॉल्व। ओके,
सही है। अब ये देखें सेकंड वाला क्वेश्चन देखें, 3x की पावर क्यूब माइनस 4x की पावर 2 माइनस x 1/2। अब ये देखो जरा, इसको प्लग खोलो, यहाँ से तो पता चल रहा है ये 3 है, ये कम हो रही है, इसको चेक करो। कोफिशेंट जो मर्ज़ी हो, बस ये रियल नंबर होना चाहिए। कोफिशेंट की खैर है, लेकिन जो पावर है अगर यहाँ पे जो 3 है तो एक कम होनी चाहिए, और होनी क्या चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। अच्छा ये देखें, आप x की पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1/2 है, तो x की पावर 1.1/2, आपको पता है बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, 1 + 1/2, तो क्या हो जाएगा x की पावर 3/2, और 3/2 को डिवाइड करेंगे तो 1.5 आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखो 3 के बाद 2 के बाद x की पावर 1.5, नहीं 1 होना चाहिए था, तो ये भी क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है, 9 आ जाएगा। ओके, समझ आ रही है इसकी। चलें ठीक है, अब ये थर्ड वाला देखो, x की पावर 2 माइनस 3x की पावर 1। अब यहाँ पे सिर्फ उन्होंने, ये मैंने खुद लिखा है, ये नहीं बुक में लिखा हुआ, सिर्फ यहाँ तक है। तो यहाँ पे देखो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ मतलब अगर हम x की पावर 0 लगाएं, कांस्टेंट ये देखो ना, x की पावर 1 है, यहाँ पे सपोज x की पावर 0 है, तो किसी भी आपको पता है एक्सपोनेंट की पावर 0 हो वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो फिर 1 को उसी के साथ मल्टीप्लाई करके तो वही आंसर आएगा ना। तो ये इट मीन्स ये क्या है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, उसी सीक्वेंस में ना एक पावर 2 है, उससे फिर एक कम है, फिर क्या है, कांस्टेंट है, तो ये होगा येस आ जाएगा यहाँ पे कि ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, समझ आ रही है। उसके बाद 4 वाला पार्ट देखें। ठीक है, अब ये देखें 3x/2x - 1, ठीक है, +8, तो अब ये क्या है, ये भी एक्स पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी 9 आ जाएगा। ओके, समझ आ गई।